हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 और इसकी डेट क्या है 23/7/2021। ओके, सो क्लास 10 आज की जो आपकी वर्कशीट है इसमें क्या दिया गया है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है जो आपका टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको नीड किन किन चीज़ों की है। रूलर मतलब स्केल, उसके अलावा आपकी पेंसिल एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कंपास। तो तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप अगर देखें तो आपको दिया है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस अगर हमें बनानी है, दो पैरेलल लाइंस बनानी है तो ये कैसे बनेंगी, इनके यहाँ पर सभी स्टेप आपको शो किए गए हैं। 6 स्टेप में आपको पूरा अच्छे से समझाया गया है। और उसके बाद फिर आपको सेकेंड यहाँ पर दिया गया है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। और अगर हमें यहाँ पर क्या बनाना है, परपेंडिकुलर लाइन, आप देख सकते हैं ना परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसके लिए भी हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपकी दूसरी कंस्ट्रक्शन है। और थर्ड कंस्ट्रक्शन जो आपका है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन बाइसेक्टर, अगर आप यहाँ देखें तो बाइसेक्टर आपको सिखाया गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा लाइन सेगमेंट पर। तो 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे। और इस वर्कशीट में आपको सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए। इन्हीं तीनों कंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से समझना है, देन उसको अपनी कॉपी में 2 बार करना है। प्रैक्टिस ऑल द कंस्ट्रक्शन ट्वाइस, कम से कम 2 बार हर कंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब इसी को आपको अपनी कॉपी में करना है पर 2 बार। ओके, हर कंस्ट्रक्शन को क्यों 2 बार कहा गया है कि अगर आप परफेक्टली पहली बार नहीं बना पाते हैं तो दूसरी बार बना सकते हैं। और 2 बार जब आप बनाएंगे तो पहली बार हुई मिस्टेक दूसरी बार रिपीट नहीं करेंगे और आपको लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंस्ट्रक्शन से। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो आपको पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगी, सबसे पहले बोला गया ड्रॉ अ लाइन। आपको एक लाइन ड्रॉ की हुई यहाँ पे शो भी की गई है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड एल। तो जब भी आप कोई लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या बोला गया है आपको कि इसके आउटसाइड आपने ये एल लाइन ड्रॉ की, इसके आउटसाइड आपको कहीं पर भी एक पॉइंट पी क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। आपने कर लिया ड्रॉ, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और एल दो चीज़ें थी। सेकेंड पॉइंट में आपको बोला है टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन एल। अब आपको जो एल आपकी लाइन थी इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपकी एल लाइन थी, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे एक्स। क्या ले लेंगे, एक्स, एक पॉइंट। ओके, सो आपने ले लिया टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन एल, जॉइन पी टू एक्स। अब आपको पी और एक्स को जॉइन करना है। तो यहाँ पर आपका एक्स पॉइंट और यहाँ पर आपका पी पॉइंट, इन दोनों को आपको क्या करना है, जॉइन कर देना है एक दूसरे से। ओके, तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया है कि और अगर आप ध्यान से देखें तो जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन क्या बन गई, एन बन गई। कौन सी लाइन बन गई, ये एन लाइन बन गई, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ड्रॉ अ लाइन एन, हम नाम भी ज़रूर देंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन में नीड होती है इसलिए। देन है विद एक्स एज सेंटर। अब आपको एक्स को एज अ सेंटर लेना है, ठीक है। ये आपका एक्स पॉइंट है, इसको आप सेंटर मान लेंगे। सेंटर क्यों मानेंगे ये भी हम समझते हैं। एंड टेकिंग कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एल एट सी। तो अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आर्क ड्रॉ किया गया। ये आर्क आप देख सकते हैं, ये आर्क कैसे बनेगा, जैसे आपकी लास्ट वर्कशीट थी उसमें आपने आर्क ड्रॉ किया था, ऐसे ही इसमें भी आपको करना है। तो आप क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, ठीक है। आपने अपने कंपास को मान लीजिए इतना गैप लेके खोल लिया, ठीक है, इतना खोल लिया। अब आप उसको याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर जितना भी आप गैप लें, आप कितना भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन इतना याद रखें कि जो आपका पॉइंट पी है इससे पहले ही आना चाहिए वो गैप। मतलब आप ये जब आर्क ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पी और पॉइंट एक्स के बीच में आर्क ड्रॉ हो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, मतलब थोड़ा आगे पीछे जा सकता है, कोई बात नहीं, पर इस पी और एक्स पॉइंट के कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो लगभग बीच में आने के लिए आप इतना ओपन करें, ठीक है, मेज़र करके। ओके,
देन इसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एल, ठीक है, जो कि एल को भी कट कर रही हो और आप देख सकते हैं एल को कट करते हुए ये जो लाइन एन है इसको भी कट कर रही है, दोनों को कट कर रही है। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे एंड पी एक्स एट डी, तो पी एक्स को ये जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट हमने डी मान लिया और एल को जो यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, एल को जहाँ पर कट कर रही है उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर सी पॉइंट मान लिया। हर पॉइंट का नाम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो पता चलना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिए हैं। इसके बाद फोर्थ है विद पी एज सेंटर। अब क्या करेंगे, अब आपको पी को सेंटर लेना है, किसको, पी पॉइंट को सेंटर लेना है। पी क्यों बनाया था अब पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपने पी को सेंटर माना, जो कंपास होता है उसका जो पिन पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पर नोक होती है उसको पी पॉइंट पे रखेंगे और फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसी जो एन लाइन है ना, एन लाइन, ठीक है, इसी लाइन पर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पर रख के, पी पॉइंट पर रख के फिर ये आर्क ड्रॉ करेंगे। जब आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो इतना याद रखेंगे, उतना ही गैप होना चाहिए, जितना गैप आपने यहाँ पर लेकर कट किया था उतना ही गैप होना चाहिए जब पी पर लेकर आप कट करेंगे, गैप कम ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब भी एक आप मेज़र कर लेते हैं ना उतना ही गैप लेके फिर आगे भी कंस्ट्रक्शन पूरी करनी होती है। तो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम अगर आपने लिया था पहली बार में उतना ही उसको मूव नहीं होने देना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, विद पी एज सेंटर एंड सेम रेडियस, ठीक है, बोला भी ये सेम रेडियस एज इन स्टेप 3 ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन एन एट ई, ठीक है। अब यहाँ पे नाम हमने दे दिया इसको ई, क्या दे दिया इस पॉइंट को, ई। अब ई बन गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। फिफ्थ में आपको बोला गया है, फिफ्थ स्टेप में विद ई एज सेंटर, अब हम ई को सेंटर मानेंगे, उतना ही गैप रखेंगे, जो आपका कंपास है इसके बीच का जो गैप होता है ना उस गैप को उतना ही रखेंगे आगे भी, और अब ई को सेंटर मान लेंगे, इस ई पॉइंट को सेंटर मानेंगे, इसके ऊपर पिन रखेंगे जो आपके कंपास की होती है और पेंसिल से फिर आगे की तरफ इस तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले आपने जो आर्क ड्रॉ किया था अब ई पर आप रखेंगे और फिर इस तरफ ड्रॉ करेंगे। जब इधर आप ड्रॉ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक और पॉइंट बन रहा है, उसका हमने नाम दे दिया यहाँ पर एफ, क्या नाम दे दिया, एफ, ठीक है। सो आर्क विच इंटरसेक्ट द आर्क एट एफ सो डैट ई एफ इक्वल सी डी, तो यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि ई एफ सी डी के बराबर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी डी और ई एफ ये दोनों इक्वल होंगे, ओके, सेम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का। देन लास्ट है आपका स्टेप, जॉइन पी एफ टू ड्रॉ अ लाइन एम विच इज़ पैरेलल टू एल। तो अगर आप ध्यान से देखें जो पॉइंट पी है और पॉइंट एफ है इन दोनों को आपको जॉइन कर देना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप जॉइन करेंगे तो यहाँ से जो लाइन बनेगी उसे आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे ये पूरी एक लाइन क्या बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, किसकी, एल लाइन की, और इसका नाम दे देंगे एम, इसका क्या नाम दे देंगे, एम दे देंगे, ओके। सो एम एल के क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, ओके। सो चलिए नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। चलिए सेकंड कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सेकंड कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है। सो परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी, यहाँ पर आपको देखना है कि आउटसाइड पॉइंट से कैसे बनती है ये। सबसे पहले आप एक लेंगे लाइन एल, ओके। सो आपको एक लाइन एल लेनी है, इसके बाहर आप कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, इसका नाम रख दिया जैसे हमने पी, ओके। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में दिया गया है, पी इज़ द पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन एल। सेकेंड में आपको क्या करना है, टेक पी एज द सेंटर एंड ड्रॉ अ बिग आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट्स लाइन एल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब आपको क्या करना है, आपने लाइन ड्रॉ की एल, इस पे एक पॉइंट ले लिया पी। अब आपने जो पॉइंट पी लिया है ना, आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है और इतना ही ओपन करना है आपको, ठीक है। जितना भी अपनी मर्जी से आप कितना भी ओपन कर सकते हैं, तो जितना भी ओपन करेंगे याद रखेंगे कि इस साइड और इस साइड, ठीक है, जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें। मतलब ये सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं कि ये आपका क्या है, कंपास है, ठीक है, ये आपका पिन पॉइंट है और यहाँ पे आपने पेंसिल को लगाया, तो इसके बीच में जो भी डिफरेंस आप ओपन करेंगे ये ही
डिफरेंस जो है, मतलब इसके बीच का जो गैप है वो उतना ही होना चाहिए जब आप पॉइंट पे रख के इधर आर्क कट करेंगे और इधर आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी शीट को आप घुमा लेंगे या कॉपी को घुमा लेंगे, पॉइंट पी पर रखेंगे अपने कंपास के पिन पॉइंट को, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आर्क इस लाइन को दोनों तरफ से ऐसे कट करते हुए जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सेमी सर्कल की तरह कुछ बनाया है। ठीक है, अभी सेमी सर्कल की तरह बन गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बड़ा सा आर्क है सेमी सर्कल की तरह जो बन रहा है, इस पे पॉइंट बी है, आप नाम दे देंगे, और दूसरी तरफ पॉइंट ए है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से यहाँ नाम देना है आपको नाम दिया हुआ है ए एंड बी। जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं, जब भी आपको मिलेगा एग्जाम में, टेस्ट में या कॉपी में करने के लिए तब। ओके, थर्ड में बोला गया, थर्ड स्टेप में विच द सेम रेडियस, विद द सेम रेडियस, अब उसी रेडियस को लेते हुए ड्रॉ वन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए एंड अदर आर्क फ्रॉम पॉइंट बी सो डैट दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट क्यू। अब आपको करना क्या है, अब आपने इस पॉइंट ए को लेना है और पॉइंट बी को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट बी पे मान लीजिए रख लिया आपने, जो कंपास है उसका पिन पॉइंट अब कहाँ रखेंगे, बी पर रखेंगे, और जितना गैप आपने पी पर रख के यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ किया था उतना ही गैप आपके कंपास के बीच में होना चाहिए। फिर उसी गैप को लेते हुए आपको पिन पॉइंट को बी पॉइंट पे रखना है और एक छोटा सा आर्क इधर नीचे की तरफ कट करना है। ठीक है, फिर उसी कंपास को जो उसका पिन पॉइंट है उसे ए पर रखेंगे। ठीक है, और उतने ही डिफरेंस से फिर नीचे की तरफ यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे। जब ये दोनों आर्क कट करेंगे तो इनके बीच में आप देख सकते हैं कि कट करने पे यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ओके, सो आपको अब करना क्या है, लास्ट स्टेप में जॉइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब आपको पी और क्यू को क्या करना है, एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। एक दूसरे से क्या करना है, पी और क्यू को ज्वाइन, तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस बन गई ना। ओके, सो यहाँ पर आपको ये करना था। ये बहुत इजी, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बस एक बार आपको इसके गो थ्रू होना है, एक बार देखना है खुद से। ओके, सो याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया था, यहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको एक पॉइंट लेना है और एक लाइन लेनी है और इससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका जो लास्ट कंस्ट्रक्शन है, और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कैसे बनेगा चलिए भी समझते हैं। ये भी इजी है। फर्स्ट है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। देन इसके बाद सेकंड है टेक ए एज द सेंटर। ए को आप सेंटर लेंगे। ठीक है, किसको, ए पॉइंट को सेंटर लेंगे, तो कंपास का पिन पॉइंट किस पे रख देंगे, ए पर, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे किस तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। एक और बात, हो सकता है आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाए कि कैसे ड्रॉ करेंगे, कितना गैप लेंगे, तो अपनी मर्जी से कितना भी गैप ले लेंगे, पर इतना गैप लेना है कि जो लाइन है, ठीक है, इससे इतना ही गैप लेंगे कि या तो हाफ लाइन हो या हाफ लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी बड़ी आपने लाइन ड्रॉ की है उससे आधा ओपन करेंगे। ठीक है, आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर सकते हैं आप, और उसके बाद क्या करेंगे, उतना ही गैप लेते हुए इस ए पॉइंट पर रख के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कट लगाएंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही बी पॉइंट पे रख के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कट लगाएंगे। ठीक है, जब आप कट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों कट के बीच में ऊपर की तरफ जो पॉइंट बनेगा इसका नाम दे दिया डी, और जो नीचे की तरफ बनेगा उसको हमने दे दिया सी। ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर और नीचे जो आप देख सकते हैं दोनों कट बन रहे हैं, यहाँ पर हमने नाम दे दिया डी एंड सी। ठीक है, यही आपको यहाँ समझाया भी गया है। टेक ए एज द सेंटर एंड ड्रॉ टू आर्क्स, वन अप साइड एंड वन डाउन साइड विद द रेडियस ऑफ मोर देन द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी। आपको बोला भी गया, जैसे मैंने बोला ना, कि जो ए बी की लाइन है इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी, तो जितना भी इसकी लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में है टेक बी एज द सेंटर। बी को सेंटर लेते हुए ऐसे ही करना है आपको जैसे आपने पहले किया, सी डी इसका नाम दे देंगे। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, सी और डी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन टू इंटरसेक्शन
point C and D. CD is the perpendicular bisector of line segment AB. ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, CD को जब आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बन गया. सो AB एंड CD यहाँ पर क्या हो गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो नाउ आप लोग की वर्कशीट कंप्लीट होती है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ इस वर्कशीट में आपको ऐसे दिखाया गया, तो मैंने ऐसे ही समझाया. मगर जब आप लोगों को अच्छे से समझना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा. उससे जाकर आपको क्या करना है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इसकी प्रॉपर वीडियो जिसमें मैंने हाथ से ऐसे करके दिखाया आपको, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी. डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर जाके आप उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कैसे कैसे स्केल पेंसिल से यूज़ करते हुए बनाना है. ठीक है, ये तो स्क्रीन से मैं आपको समझा रही हूँ, बट वो आपको प्रॉपर वीडियो बना के समझाया गया है. तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए. चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. ओके, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे चैनल की वीडियो आपको कैसी लगी.